आप सभी को जय महाकाल। यह है छत्तीसगढ़ के इतिहास। इतिहास की परिभाषा है भूतकाल की घटनाओं का साहित्यिक या पुरातात्विक क्रमबद्ध अध्ययन करना। ठीक, छत्तीसगढ़ का इतिहास। अब ये बताओ साहित्य और पुरातात्विक क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे भी स्थल हैं, है ना, जहाँ पे लिखित सामग्री प्राप्त नहीं हुई है, तो इस कारण हम उसको पुरातात्विक साक्ष्य में लेके पढ़ेंगे। ठीक, और ये छत्तीसगढ़ के इतिहास को 3 भाग में डिवाइड किया है, प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल। ठीक है, अब बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल के, तो इसको 4 भाग में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, है ना, उत्तर पाषाण काल, नवपाषाण काल। ठीक, ये 4 भाग। अब देखो यहाँ पे जो आपका ऐतिहासिक काल है ना, यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता का ये हुआ था, विस्तार हुआ था, तो वो तो अपने भारत में कहीं पे सॉरी छत्तीसगढ़ में कोई साक्ष्य मिला नहीं है इसका। ठीक, तो इसको अपन वैदिक काल के नाम से भी जान सकते हो, है ना, ये इसी चीज में पढ़ेंगे। ठीक, कोई यहाँ पे आर्य समाज थे लेकिन उसका कुछ प्रसार नहीं हो पाया छत्तीसगढ़ में, है ना, वो केवल कहाँ तक था, उत्तर मध्य भारत तक था। ठीक है, ठीक, उत्तर भारत तक था, मध्य नहीं, सिर्फ उत्तर भारत। ठीक, और ये आपका आदि ऐतिहासिक काल, इसको भी 3 भाग में डिवाइड किया गया है। ठीक, कौन कौन से? प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास और आधुनिक काल के इतिहास। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्लास, है ना, तो इसको नोट कर लो फटाफट। चलो, सबसे पहले सिंघनपुर की गुफा, है ना, यहाँ पे देखो, मैं सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल की बात करूंगा। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल क्या होता है? प्रागैतिहासिक काल जल्दी बताओ, है ना, क्या होता है प्रागैतिहासिक काल? तो मानव इतिहास का वो कालखंड है ये, है ना, जहां पर मनुष्य पूरी तरह से पत्थरों पर टिका हुआ था। ठीक है, और इसका उपनाम आप बोल सकते हो पाषाण काल। ठीक, इसमें मानव की जो प्रवृत्ति थी ना, वो पशुओं की समान थी। ठीक, तो ये है प्रागैतिहासिक काल, समझ में आया होगा। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल हो गया ना, इसको इसका उपनाम क्या है लिख लो, उपनाम है इसका पाषाण काल, है ना। परिभाषा को आप लिख लेना भैया, उपनाम क्या बताया मैंने? पाषाण काल। ठीक है, अब ये पाषाण काल क्या है बताओ? तो पाषाण काल मतलब ये जिस जो है ना महाकाव्य काल से भी पुराना हो, उसको क्या बोलते हैं? महाकाव्य काल से भी पुराना है ये पाषाण काल। ठीक है, जहां पे मानव क्या करते थे? पत्थरों का पूरी तरह उपयोग करते थे, जैसे कि आभूषण वगैरह 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 जो बनाने चाहते थे वो पूरी तरह से पत्थरों पर निर्भर थे। अगर कोई प्याला बनाते थे तो वो भी पत्थरे से बनाते थे, है ना, कुछ भाल वगैरह बनाते तो नुकीले पत्थरों को बनाते, पत्थरों से बनाते। ठीक, तो ये पूरी तरह से, है ना, किस पर निर्भर थे? पाषाण पर, इसलिए इस काल को पाषाण काल कहते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा से ट्रिक से जानेंगे, है ना। अब देखो यहाँ पे मैं ट्रिक बता देता हूँ, ये कौन से काल का है आपका? प्रागैतिहासिक काल का है ना। तो देखो, प्रागैतिहासिक काल के सबसे पहले हम कौन से पार्ट पे जाएंगे? मैंने पहला कौन सा बताया था? पूर्व पाषाण काल, या ठीक है, पूर्व पाषाण काल, या तो फिर आप बोल सकते हो क्या? पूर्व पाषाण काल, या तो फिर आप बोल सकते हो पूर्वोत्तर पाषाण काल। ठीक है, पूर्वोत्तर पाषाण काल। ठीक है, क्या होता है पूर्वोत्तर पाषाण काल बताओ? पूर्वोत्तर पाषाण काल में इस काल ये ना प्रागैतिहासिक काल का सबसे लंबा समय था, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, हाँ, इसको ध्यान रखना, ये सबसे लंबा समय था जो 20 लाख ईसा पूर्व से स्टार्ट होता है। ठीक, इस काल में कौन कौन से पाषाणकालीन स्थल मिले उसकी बात करेंगे। ट्रिक लिखो, शिवोकम, इसके अलावा और बताऊंगा। ठीक है, शिवोकम, इस शिवोकम से कौन कौन से आते हैं सुन लो। सिंघनपुरी, ठीक है, सिंघनपुरी की गुफा। ठीक है, ये आपका हो जाता है बोतलदा की गुफा। ठीक, और आता है आपका कर्मागढ़, है ना, और आता है लास्ट में आपका क्या? महानदी की घाटी। ठीक है, महानदी की घाटी भाई। ठीक है, अब देखो, है ना, महानदी घाटी में क्या देखिए, इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। सिंघनपुर की गुफा, है ना, इस पर ध्यान देना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका इस छत्तीसगढ़ के इतिहास के जो पूर्व पाषाण काल का स्थल का, तो वो है सिंघनपुर की गुफा, है ना। ये सबसे प्राचीनतम गुफा है, समझ में आ रहा बात? सबसे प्राचीनतम गुफा। सबसे पहले मैं क्या बात करेंगे इसकी, है ना, ये कहाँ है? ये रायगढ़ जिले के भैया, ये है ना
रायगढ़ जिले के कहा, कौन से पहाड़, चंवर ढाल, रुको एक मिनट, इसको विस्तार से जानेंगे। देखो, सिंघनपुरी गुफा रायगढ़ जिले के सिंघनपुरी गांव की, सिंघनपुरी ग्राम के, ठीक है, सिंघनपुरी ग्राम के, है ना, चंवर ढाल पहाड़ में स्थित है। आपको एक नया चीज यहाँ पे फिर दिख रहा होगा, ठीक है, क्या चीज दिख रहा है आपको, मेरे को पता है, वो है आपका चंवर ढाल पहाड़। तो इसको नोट कर लो, क्या है, मैं सभी चीजों को नहीं लिखा पाऊंगा, है ना, केवल मुजवानी बता सकता हूँ। चंवर ढाल पहाड़ ये जो है पर्वतों की एक श्रृंखला है जो हसदेव नदी और मान नदी बेसिन के बीच में स्थित है। ठीक, ये हो गया भैया। अब बताओ इसकी खोज किसने की है, तो इसकी खोज किसने की है बताओ, तो भैया इसकी खोज एंडरसन नामक अंग्रेज वैज्ञानिक, ठीक है, 1910 में। ठीक, लेकिन प्रकाशित कब हुआ बताओ, लेकिन प्रकाशित हुआ भैया 1918 में। ठीक, इन्होंने तो खोज किया, अब अध्ययन करने के लिए कौन भाई साहब आए, ठीक है, तो अब इसके अध्ययन के लिए आता है एक महान, है ना, महान आते हैं, ठीक है, कौन आते हैं, तो 1923 से 1927 उनका कार्यकाल माना जाता है। ठीक है, मतलब जो खोज का कार्यकाल है, अध्ययन का कार्यकाल है, वो कौन आते हैं, तो रेलवे इंजीनियर कौन, अमरनाथ दत्त। ठीक है, रेलवे इंजीनियर, आरी लिखा हूं, ठीक है, समझ आना, रेलवे इंजीनियर अमरनाथ दत्त, ठीक है, कौन, अमरनाथ दत्त। ठीक है भाई साहब। अब पुरातात्विक, अब देखो यहाँ पे अब कुछ लोग और आते होंगे, कौन आएंगे भाई, तो वो है, देखो, है ना, पुरातात्विक, ठीक है, पुरातात्विक अध्ययन के लिए आते हैं। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि अपना गहराई से अध्ययन कर लेते हैं। अब समझ लो पुरातात्विक, है ना, पुरातात्विकता किसे कहते हैं आप समझते हैं ना, ठीक है, किसको कहते हैं भैया, पुरातात्विकता, जो पुरानी बसों में खोद कर, है ना, वस्तुओं को पता लगा, तो उसको पुरातात्विकता कहते हैं। तो ये 3 लोग थे, ये लोग कौन कौन थे सुनो, पंडित लोचन प्रसाद पांडे थे, ठीक है, पंडित लोचन प्रसाद पांडे, ठीक है, ये भाई साहब थे। ठीक, दूसरा कौन थे, डॉक्टर एन घोष, ठीक है, अब कौन थे, DH, है ना, कौन थे, अब एक और थे DH गार्डन, इधर लिखो ना भैया, DH गार्डन, ये भाई साहब थे। तो ये रही इसकी पूरी जानकारी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग अब क्या जानेंगे, इसके शैल चित्र के बारे में जानेंगे, ठीक है, शैल चित्र। ठीक, यहाँ के शैल चित्र कैसे प्राप्त हुए बताओ, तो यहाँ के शैल चित्र जो है आपको प्राप्त हुए किस तरह से, यहाँ पे जो मानव, है ना, यहाँ पे जो मानव के लोग थे ना, उनकी आकृति, मानव की, देखो जो मानव थे ना, उसकी आकृति कैसी थी, यहाँ पे दंड के आकार में बोल सकते हो, ऐसे, ये दंड, है ना, ये ऐसे दंड के आकार में बोल सकते हो आप, या तो बोल सकते हो आप खड़ी रेखाएं, ऐसी खड़ी आड़ी रेखाएं बोल सकते हो। ठीक, तो इस प्रकार से थे यहाँ पे, है ना, यहाँ पे और जितने भी चित्र थे ना, वो किस रंग में थे, गेरुआ रंग के। कौन से रंग के थे, गेरुआ रंग के थे। ठीक, और क्या थे यहाँ पे भैया, हाँ ठीक, मैंने एक चीज बताना भूल गया कि यहाँ के जो मानव थे ना, वो सीढ़ी नुमा के थे। ठीक, और ये क्या बोलते हैं ना, यहाँ के जो मानव थे, वहां के जो शैल चित्र थे ना, वहां पर शिकार करते हुए मानव समूह का चित्रण दर्शाया गया है। ठीक, और कुछ यहाँ पे और देख लेते हैं कुछ, है ना, हाँ, यहाँ से 5 हस्तचलित कुदाल प्राप्त हुए हैं। ठीक, और ठीक है, अब यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट चीज लिखा जाएगा, है ना, जो आपके बहुत काम किया, मतलब लगभग सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही होंगे शायद आए हुए, है ना। यहाँ पे ना मानव के जो चित्र प्राप्त हुए उसके कहते हैं एवमें। ठीक, और यहाँ पे जो जल परी के चित्र प्राप्त हुए हैं ना, पता है, ये
यहाँ जलपरी के जो चित्र प्राप्त हुए हैं उसके बोले गए हैं मरमेड। जो भारत में केवल यही सिंहनपुरी की गुफा में देखने को मिला है ना। बाकी सब जगह तो हमारे छत्तीसगढ़ हम नंद आ गए हैं। ठीक है, तो ये में है ना जो मानव का चित्र है उसको, और जलपरी जिसको मरमेड के नाम से जाना जाता है, केवल सिंहनपुर रायगढ़ के जो सिंहनपुरी की गुफा है ना वहां प्राप्त हुआ है। तो इसीलिए रायगढ़ को जो है छत्तीसगढ़ का भीमबेटका कहा जाता है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे यही था ना। ठीक, तो मैंने ये बोला कि रायगढ़ को छत्तीसगढ़ का भीमबेटका कहा जाता है, रायगढ़ की सिंहनपुर की गुफा को। ठीक है, रायगढ़ के सिंहनपुर की गुफा को, रायगढ़ की सिंहनपुर की गुफा को, रायगढ़ की सिंहनपुर की गुफा को क्या नाम से जाना जाता है? छत्तीसगढ़ का भीमबेटका। ठीक है, अच्छा ये छत्तीसगढ़ का भीमबेटका, वास्तव में ये सच में भीमबेटका कहीं पे है क्या? बिल्कुल है। कहाँ पर है? तो ये आपका कहाँ है बताओ? एमपी के मतलब मध्य प्रदेश के एक जगह है ना, 1957-58 में खोजा गया था विष्णुधर वाकणकर के द्वारा। ठीक है, वो कोई वैज्ञानिक रहा होगा, उसके द्वारा 1957 ठीक 1957-58 में खोजा गया। ठीक है, और इसी को है ना छत्तीसगढ़ का भीमबेटका के यहाँ पे जो स्थल है ना उसको जाना जाता है। अब भैया वो तो मध्य प्रदेश का भीमबेटका हो गया, तो उसी प्रकार छत्तीसगढ़ का भीमबेटका अपन रायगढ़ की सिंहनपुरी की गुफा को कहा जाता है। ठीक है, चलो तो फिर से बढ़ो, जल्दी से नोट करो इसको। उसके बाद एक और सी बोकम, अब आएगा बोतलदा। चलो हो गया होगा, हो गया होगा। ठीक है, अब देखो, अब सबसे और इम्पोर्टेंट वाला आता है ना, वो तो पहला हो गया। अब सेकंड क्या था, ये इसको ध्यान में रखना है आपको, ये आपका ट्रिक है। ठीक, तो ये आपका हो गया आपका बोतलदा। ये पूर्व पाषाणकालीन स्थल आपके कहाँ है? रायगढ़ जिले में स्थित है। ठीक, यहाँ से कुछ प्राप्त हुआ है क्या? बिल्कुल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्राप्त हुआ है जो पेपर में 2-3 बार आ चुका है, व्यापम में आ चुका है ना, ये सीजी व्यापम में आ चुका है, सीजीपीएससी में भी 2 बार पूछ चुका है इसको। ठीक, तो देखो प्री में है ना, और मेंस में शायद एक बार इसके पूछा है कि छत्तीसगढ़ पूर्व पाषाणकालीन स्थलों को चिन्हांकित कीजिए, ऐसे करके क्वेश्चन आ रहा होगा। ठीक, आया था भैया, रहा होगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे लंबी गुफा प्राप्त हुआ है। ठीक है, सबसे लंबी गुफा कहाँ प्राप्त हुआ है भैया? बोतलदा में, है ना। अब तीसरा क्या है देखो, बताओ तीसरा क्या है? सीबोकम, है ना, कर्मागढ़, कर्मागढ़ ना। ठीक है, इसमें तो केवल है ना 2 चीजों को बताया है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा क्या? कब्र पहाड़ की गुफा है ना, मैं जो कर्मागढ़ कब से बोला जा रहा हूँ ना, ये कब्र पहाड़ की गुफा है। ठीक, और ये महानदी घाटी की है ना, महानदी घाटी का वर्णन है इसमें। लेकिन महानदी घाटी का इसमें थोड़ा सा, ये भी रायगढ़ जिला में है ना, इसको भी नोट कर लेना। ठीक, अब देखो तो यहाँ पे और कुछ स्थल थे क्या? इसके लिए एक और ट्रिक देता हूँ। ठीक, कौन कौन से स्थल? ये कब्र पहाड़ की गुफा, इसको मध्य पाषाणकालीन पढ़ेंगे। यहाँ पे भलकन इसका जिक्र किया गया है लेकिन यहाँ पे नहीं आया है। महानदी घाटी, ठीक, इसको तो बता चुका हूँ, अभी बताया ना मैं कि ये भी रायगढ़ जिले में। हाँ, तो चलो ट्रिक को मुझवानी बता रहा हूँ, है ना। क्या है ट्रिक, देख लेते हैं एक बार, है ना। बहुत ही आसान है ऐसा लगता है, लेकिन मेरे ख्याल से वो है नहीं, है ना, थोड़ा सा कठिन है वो। ठीक, सोने का गिद्ध भंवर खोल में फंसकर मारा गया, भंवर में फंसकर मारा गया। सोने का गिद्ध भंवर में फंसकर मारा गया, तो सोने का मतलब सोन वर्षा, गिद्ध मतलब गीधा हो जाएगा, और भंवर खोल हो जाएगा। उसके बाद में फंसकर मारा गया, छापा मारा, मारा का मतलब। ठीक, हाँ, तो उसको नोट कर लेना भाई।
ठीक, तो यहाँ तक आपका कौन सा काल का कंप्लीट होता है, पूर्व पाषाण का आपका कंप्लीट होता है। ठीक, अब हम लोग सेकेंड में पहुंचते हैं। ठीक है, सेकेंड क्या था आपका, सेकेंड के लिए तो मस्त वाला ट्रिक है यार। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल का सेकेंड टॉपिक क्या है, मध्य पाषाण। ये आपका मध्य पाषाण काल में पढ़ते हैं। तो इसके लिए ट्रिक दे देता हूँ आपको, मकबरा। मैंने बोला था ना मकबरा, ये मध्य पाषाण काल और ये कबरा पहाड़ की गुफा। ठीक, तो सबसे पहले यही की बात करेंगे, कबरा पहाड़ की गुफा, है ना, कबरा पहाड़ की गुफा। ठीक, इसकी ही बात करेंगे भाई। ये हो गया आपका कबरा पहाड़ की गुफा। ठीक, अब देखो ये कबरा पहाड़ की गुफा कहाँ है, तो ये भी रायगढ़ जिला में ही है। ठीक, तो नोट करो इसको, है ना, पूरा नहीं लिखा पाऊंगा यार। तो ये रायगढ़ जिले के, ठीक है, रायगढ़ जिले के खरसिया नामक गांव के निकट, ठीक है, के निकट कहाँ है भैया, खरसिया गांव के निकट, क्या बोलते हैं इसको, कबरा पहाड़ में। ठीक है, कबरा पहाड़ में स्थित है भाई ये। ठीक, रायगढ़ जिले के खरसिया के निकट कबरा पहाड़ में स्थित है। क्या क्या चीजें प्राप्त हुई अब यहाँ से, अब देखो यहाँ पे एक जो डिफरेंस वाला क्वेश्चन आता है यहीं से आता है, कि बोलते हैं कि पूर्व पाषाणकालीन स्थल के शैलचित्र किस रंग के प्राप्त हुए, तो बच्चे लिख देते क्या, लाल रंग के, लेकिन नहीं है, वहां तक लोग गिरवी रंग के पढ़े ना। अब फिर आएगा कि मध्य पाषाणकालीन स्थल में हम लोग कौन से किस रंग के शैलचित्रों का अध्ययन किए हैं, तो स्टूडेंट लिख देंगे क्या, गिरवा रंग के, है ना, लेकिन हम यहाँ पे लाल पढ़े। तो यही डिफरेंस है, वहां पे हम लोग गिरवा रंग के पढ़े थे, और यहाँ के जो शैल चित्र प्राप्त हुए हैं वो किस रंग के प्राप्त हुए हैं, लाल रंग के, है ना, फटाफट लिखना, है ना। ठीक है, लाल रंग के शैल चित्र प्राप्त हुए यहाँ पे, और कुछ, ठीक है, तो थोड़ा से इसको देखो, है ना, ट्रिक को देखो। ठीक है, ठीक है, जल्दी से नोट करो इसको, नोट हो जाने के बाद तुरंत बताओ। ठीक है, ठीक है, चलो ये हो गया ना। ठीक है, हो गया होगा। ठीक, अब ये बताओ कि यहाँ पे लाल रंग के तो सारे चित्र प्राप्त हुए, तो आप किसको किसको बताओगे, है ना, मतलब कौन कौन से प्राप्त हुए ये तो बताओ। तो यहाँ पे घड़ियाल मिले हैं, जो ललमुड़िया, हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा में ललमुड़िया के नाम से जाने जाते हैं, छिपकली बोल सकते हो आप। ठीक, ये और सांभर। देखो अगर इन चीजों के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी होगा ना तो मुझे भी बताना, क्या है, मैं तो बस बुक से पढ़ा हूँ, ऐसे ही सच में नहीं जानता उसके बारे में, है ना। सांभर, घड़ियाल, सांभर, घोड़े के सजीले चित्र बहुत से प्राप्त हुए हैं। ठीक, और क्या, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ का है वो है आपका, यहाँ सबसे ज्यादा सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त है ना, सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ के यहीं यहीं पे सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त हुए, कहाँ पे, कबरा पहाड़ की गुफा पे, है ना, सर्वाधिक शैल चित्र यहीं से प्राप्त हुआ है। ठीक, यहाँ सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त हुए, ये हो गया। और बताओ यहाँ पे कुछ और चीजें होंगे तो, है ना, यहाँ पे बाघ से घबराए हुए मानव के चित्र भी दर्शाए गए हैं। ठीक, और यहाँ पर पहिए भी मिले हैं। ठीक है, और पहिया मिला है। ठीक है, तो पहिया मिला है ना, कैसा वाला पहिया, ये आपका पहिया है, तो इसमें जो आपका 12 ये है ना, 12 आर्य हैं। ठीक है, तो ऐसे वाला। ठीक, तो समझ में आ गया। तो इसमें क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, है ना, दूसरा सबसे प्राचीन, है ना, दूसरा सबसे प्राचीनतम गुफा कौन है, तो आपका ये कबरा पहाड़ की गुफा है। ठीक,
आशा करते हैं यहाँ से समझ में आ गया होगा, है ना। अब मध्य पाषाण कालीन अन्य स्थल जानते हैं, है ना, कौन सा है उसको भी ट्रिक में याद कर लो भाई, याद रख लेना इस चीज को, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है बार बार एग्जाम में पूछा जाता है इसको, ठीक। कौन कौन से देखो अन्य स्थल कौन कौन से, क है ना, ख ग घ और आभा, है ना, ये आपका आभा नहीं, चलो उसको उसको चेंज कर देंगे ठीक है, चलो रा भा, राभा है वो, आभा नहीं है। आभा का मतलब हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा में होते ताना देना, ठीक है, ठीक है। तो ये क से क्या होगा बताओ, कबरा पार्क, बढ़िया है भाई, ठीक है। साथ में होगा कालीपुर, ठीक है, कालीपुर, खड़ा घाट, घाट ग से जो गढ़ धनोरा, ठीक है, गढ़ धनोरा, है ना, गढ़ चंदेला, ठीक, ये है आपका घाट लोहांग, है ना, बड़ी अजीब अजीब नाम है भैया, हमसे तो याद नहीं हो पा रहा था। देखो ये ट्रिक है ना छोटा सा, और ये आपका हो जाता है राजपुर, और ये आपका हो जाता है भातेवाड़ा, ठीक, ठीक है। यहाँ तक आशा करते हैं समझ में आ गया होगा, है ना, धन्यवाद।